रात का अंधेरा छाया हुआ था। सौंदर्य एक सुंदर लड़की तेज कदमों से चले जा रही थी और कहती जा रही थी, इससे पहले कोई मुझे देख ले, ये मैं नहीं होने दे सकती। मुझे जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा। मैं किसी को भी अपना राज पता नहीं लगने दे सकती। सौंदर्य पुराने जंगल को पार करते हुए एक छोटी सी झोंपड़ी में चली जाती है, जहाँ शंकर बैठा हुआ था। हाँ, क्या करने आई हो इतनी रात को? हाँ, कोई न कोई काम तो अब ज़रूर ही होगा जब तुम इतनी रात को मेरे पास आई हो। बताओ क्या काम है? फिर सौंदर्य बोलती है, मैं तुमसे एक सौदा करने आई हूँ। अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारी सारी ज़िंदगी ऐशो आराम में कटेगी। अच्छा अच्छा, ऐसा है तो काम तो वैसे भी मुझे करना ही है, क्योंकि मैं तो हूँ ही एक ठग। मेरा तो ये रोज़ का काम है। लेकिन अगर तुम ये कह रही हो कि मुझे इस काम करने के बाद कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो इन गांव वालों को अपनी उंगलियों पर नचाता हूँ। ये गांव वाले मुझे देखते ही पसीना छोड़ जाते हैं। पूरे गांव में सभी को ये पता है कि मैं एक बहुत ही बड़ा ठग हूँ, लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे घर में आके मेरे से कुछ कहने की। चलो ये सब बातें छोड़ो, बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुम्हें एक तांत्रिक बनने का नाटक करना होगा और मेरे पति के पास आना होगा। मैं जो भी तुमसे कहूँगी, तुम्हें वही सब वहाँ पर कहना होगा। फिर शंकर कहता है, अरे सौंदर्य, इतना छोटा सा काम? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चलो फिर ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हारे घर पे एक तांत्रिक बाबा बनकर आ जाऊंगा। तुम मुझे बता देना कि मुझे तुम्हारे पति से क्या बोलना है। और हाँ, साथ ही साथ में पैसे का इंतज़ाम भी तैयार करके रखना। बस अब तुम मुझे ये बता दो कि मुझे तुम्हारे घर पे आकर क्या करना होगा और क्या कहना होगा, ताकि मैं पूरी तैयारी के साथ तुम्हारे घर पर आऊं। फिर सौंदर्य बोलती है, सौंदर्य शंकर के पास जाके उसे अपनी सारी योजना बताती है। शंकर सुनकर हैरान हो जाता है। निश्चित रहो तुम, काम तो हो जाएगा। लेकिन तुम अपने पति के साथ इतना बुरा क्यों कर रही हो? गांव वालों से सुना है मैंने कि तुम्हारा पति तो बहुत ही ज़्यादा भोला है। उसके साथ इतना गंदा खेल क्यों कर रही हो? तुम्हारा पति तो बहुत ही ज़्यादा भोला वाला और अच्छा इंसान है। उसके साथ तो तुम ऐसा मत करो। मैंने कहा ना, उतना ही करो जितना तुम्हें कहा है, सवाल मत पूछो। इतना कहकर सौंदर्य झोपड़ी से बाहर आ जाती है। जंगल के सन्नाटे में उसकी खतरनाक हंसी गूंज उठती है और सौंदर्य कहती जा रही होती है, अब वही होगा जो मैंने सोचा है। अब मेरा रास्ता कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ दिन पहले रामपुर नाम का एक खुशहाल गांव था, जहां सौंदर्य अपने पति मोहन के साथ रहा करती थी।